झारखंड देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं स्मिता रिशाल। पुलिस पेट्रोलिंग का रियलिटी चेक। जी हां, बिहार में विधानसभा चुनाव के बाद लॉ एंड ऑर्डर के हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 1 महीने के भीतर बिहार में बढ़े अपराध को लेकर 3 बार शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक हो चुकी है और अपराध पर लगाम लगाने के निर्देश भी दिए जा चुके हैं। अभी कल की ही एक बार फिर से बैठक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ली। शीर्ष अधिकारियों को रात्रि के साथ दिन में भी गश्ती बढ़ाने के निर्देश दिए, लेकिन इस निर्देश का कितना असर हुआ वो हम आपको दिखाएंगे। हकीकत को जानने के लिए जी मीडिया यानी कि जी बिहार झारखंड की टीम कड़ाके की ठंड के बीच सूबे के अलग अलग हिस्सों में सड़क पर निकल पड़ी। पहले आपको लिए चलते हैं राजधानी पटना, जहां के वीआईपी हिस्सों में, जिसमें आशियाना, दीघा, चेराटांडा, राजेंद्र नगर, बस स्टैंड जैसे इलाके शामिल हैं। और यहां पर आइए जानते हैं कि मुख्यमंत्री के निर्देश के पहले ही दिन पेट्रोलिंग की हकीकत आखिरकार क्या रही। हम पहुंच चुके हैं पटना के धानुकी मोड़ पर। ये वही इलाका है जहां से आप राजधानी पटना में एंट्री लेते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से पुलिसकर्मी जो हैं वो अपनी ड्यूटी पर मौजूद हैं। और एक बार बोलना चाहूँगा शाहनवाज जी से कि दिखाएं कि किस तरीके से आधी रात बीत चुकी है और यहाँ पर जाम की स्थिति बनी हुई है। ट्रकों की लंबी कतार लगी हुई है। यहाँ से आप 1 किलोमीटर की दूरी पर जाएंगे तो गांधी सेतु है, लेकिन अभी से ही यहाँ जाम लगना शुरू हो चुका है। ये लंबी कतार लगी हुई है। ये पटना का एंट्री पॉइंट है। हम देख रहे हैं लगातार आप अपनी ड्यूटी जो है काफ़ी ईमानदारी से पूरी कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों को देख के ये लगा कि भाई फोर्स इतनी कम है और गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा हैं, परेशानी तो आती होगी। परेशानी तो है, लेकिन अब पुल का समस्या है। पुल 1 वे है और यहाँ से 2 लाइन गाड़ियाँ जाती है, वहाँ पर रुकने के बाद वहाँ से 1 लाइन होती है, इसीलिए यहाँ प्रेशर बना रहता है। तो यही सब परेशानी है। दूसरा फोर्स इतनी कम है, मैंने बातचीत की, पता चला कि यहाँ पर सिर्फ 1 अधिकारी हैं, 4 जवान ही हैं। इतने कम लोगों में इतनी गाड़ियाँ हैं, क्योंकि गाड़ियों का फ्लो बहुत ज़्यादा है। कैसे कंट्रोल करते हैं? हम लोग मेहनत करते हैं, अपना लगे रहते हैं, जहाँ तक होता है हम लोग मेहनत करते हैं। पटना की सड़कों पर रियलिटी चेक करते हुए अब हम पहुँच चुके हैं राजेंद्र नगर टर्मिनल पे। आधी रात का समय बीत चुका है। लगातार डीजीपी साहब जो हैं वो पुलिसकर्मियों को कह रहे हैं कि आप अपने अपने इलाकों में गश्त कीजिए, पेट्रोलिंग कीजिए, लेकिन यहाँ पर हम पिछले 1 घंटे से मौजूद हैं और यहाँ पर हमें कोई भी गश्ती वाहन, पेट्रोलिंग वाहन नहीं दिखा। ये पत्रकार नगर थाने में, ये राजेंद्र नगर टर्मिनल जो आता है पत्रकार नगर थाना इलाके में ये आता है। लगातार पटना में अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है। खुद सीएम इस पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। 1 महीने के अंदर 3 बार मुख्यमंत्री जी इस पर बैठक कर चुके हैं। पटना नगर निगम की गाड़ी पहुंची है, तो ये जो पटना नगर निगम के कर्मचारी हैं ये शिद्दत से अपनी जो ड्यूटी है उसे निभा रहे हैं। क्यों आए हैं, थोड़ा इनसे भी बात कर लेते हैं। अभी ये गाड़ी लेके पहुंचे हैं, क्या करेंगे? गाड़ी से सर पूरा ये सब स्मारक वाश किया जाएगा और जितना भी गोलंबर है और पेंटिंग है वो सब हम लोग धोने का कार्य करते हैं। और अब हम चलते चलते पहुंच चुके हैं पटना के मीठापुर बस स्टैंड में। आधी रात का समय है ये, और देख लीजिए कि किस तरीके से यहाँ पर जो बसें हैं अलग अलग जगहों के लिए यहीं से बसें खुलती हैं। पूरे बिहार और झारखंड, इसके अलावा दिल्ली के लिए भी इसी मीठापुर बस स्टैंड से बसें जो हैं वो खुलती हैं। जक्कनपुर थाना इलाके में ये बस स्टैंड आता है। कई बार यहाँ पर आपराधिक घटनाएं भी हुई हैं, कई लोगों की हत्याएं भी हुई हैं, छिनतई भी यहाँ पर होती है। बावजूद इसके यहाँ पर हम पिछले आधे घंटे से मौजूद हैं, लेकिन एक भी पुलिसकर्मी यहाँ पर, पेट्रोलिंग वाहन की तो बात आप छोड़ दीजिए, एक अदना सा कोई पुलिसकर्मी भी इस इलाके में हमें अब तक नहीं दिखा है। तो इस वक्त हम मौजूद हैं पटना के डाकबंगला चौराहे पर। इसे पटना का हृदय स्थली भी कहा जाता है। और यहाँ आप देख रहे हैं खुद कि किस तरीके से जो पुलिसकर्मी हैं वो अपनी ड्यूटी पर तैनात हैं। तो कोतवाली थाना से आप लोग हैं, तो यहाँ पर तो बिल्कुल कहा जा सकता है कि कोतवाली थाना की जो पुलिस है वो पास हो गई है। ये बताइए कि लगातार लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठ रहा है। खुद सीएम साहब कई बार मीटिंग कर चुके हैं। आप सोचिए कि 1 महीने में 3 बार मीटिंग हुई है, कहाँ चूक हो जा रही है?
हम लोग एक्चुअली बैट देने के लिए हम लोग अधिकृत नहीं। देखिए मैं कुछ ऐसा नहीं पूछ रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप देखिए वही दिखा रहा हूँ, आप यहाँ ड्यूटी पर हैं, ये अच्छी बात है कि जो लोग यहाँ से होके गुजरते हैं उनमें एक भरोसा है कि नहीं पटना पुलिस जो है वो हमारी सुरक्षा में है। तो आप कितनी मुस्तैदी से ड्यूटी करते हैं वही बता दीजिए। शुरू से ही जो है कि यहाँ जो भी पटना में है जी। जितने भी पेट्रोलिंग पार्टी निकलती है वो अपने चौक चौबंद से जो भी मतलब चेकिंग भी करती है वगैरह, पेट्रोलिंग गली गुची में भी करती है, रोड पे भी रहती है। रात के अभी 2:15 बज रहे हैं। एक बार बोलना चाहूँगा शाहनवाज जी दिखाएं कि 2:15 बज रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये काफ़ी ही पॉश इलाका माना जाता है, संवेदनशील इलाका ये है। यहाँ पर रात भर लोगों की मूवमेंट होती है। और एक बार दिखाएं कि सामने जो है ये मोना और रीजेंट, ये काफ़ी नामी पटना के मल्टीप्लेक्स हॉल्स हैं यहाँ पर। लेकिन जो अपराध रोकने के लिए, अपराध को कंट्रोल करने के लिए, क्राइम को कंट्रोल करने के लिए जो एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए, एक रणनीति होनी चाहिए, क्योंकि रात में ही अमूमन ज़्यादा अपराध घटित होते हैं। इस इलाके में भी कई बार आपराधिक घटनाएं हुई हैं। यहाँ पर मर्डर की वारदात भी होती है, यहाँ पर कई बार छिनतई की वारदात भी होती है, यहाँ पर कई बार, क्योंकि इस इलाके में कई बॉयज हॉस्टल भी हैं, तो यहाँ पर कई बार मारपीट की भी खबरें आती हैं। लेकिन बावजूद इसके देखिए कि यहाँ पर लगातार क्राइम पर मीटिंग दर मीटिंग हो रही है, और उसके बावजूद भी यहाँ पर कोई पुलिसकर्मी या पुलिस की जो गश्त वाहन है वो आपको कहीं नहीं दिख पा रहा है। तो लगातार हम पटना के अलग अलग इलाकों में रियलिटी चेक कर रहे हैं। हमारे सहयोगी नवजीत भी अलग अलग हिस्सों में पटना के चल रहे हैं, और हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर पुलिस से कहाँ चूक हो रही है कि सुशासन पर फिर से सवाल खड़ा होने लग रहा है। साहब का आवास है, और उसके बावजूद भी अगर इस इलाके में पेट्रोलिंग नहीं हो रही है तो जाहिर सी बात है कि पुलिस की कार्यशैली पर सवाल ज़रूर उठेंगे। लेकिन चलिए, राहत भरी बात यह है कि यहाँ पर कुछ पुलिसकर्मी तो दिख रहे हैं जो जिनकी जिप्सी यहाँ पर लगी हुई है, और ये यहाँ पर ड्यूटी दे रहे हैं। तो वही मुख्यमंत्री के आदेश के बाद भी जी मीडिया ने राजधानी पटना के कई इलाकों की जमीनी सच्चाई जानने के लिए निकली, लेकिन सच तो ये निकला कि सीनियर आईपीएस को तो छोड़ ही दीजिए, पुलिस जवान भी ड्यूटी से नदारद दिखे। इक्के दुक्के जगहों पर पेट्रोलिंग जिप्सी दिखाई दी। हमारे संवाददाता नवजीत ने शहर के चौक चौराहों से लेकर ग्रामीण इलाकों में जाकर पेट्रोलिंग का रियलिटी चेक किया। आईपीएस अफसरों का गश्ती दल का रियलिटी चेक करते हुए पहुंचा हूं इस जगह पे। यह वो जगह है, देख सकते हैं, एक तरफ जहां सचिवालय जाने का है, सिंचाई भवन की ओर जाने का, वहीं दूसरी तरफ मीठापुर वो सड़क है वो जा रही है, और इस साइड जब देखिएगा तो अनीशाबाद गोलंबर तरफ जाता है, सड़क जाती है कह लीजिए। और यहाँ से चंद कदम आगे जहाँ पे धरना प्रदर्शन होता है और वहीं पे गर्दनीबाग थाना है, उस जगह से कुछ दूर हम लोग पहले हैं। अभी तक कह लीजिए कि एक भी गश्ती दल कहीं दिखाई नहीं दी है। पटना पुलिस आपके साथ कितना है वो देख लीजिए। ये जो पुलिस है, व्यवस्था है, वो कितने साथ है पटना पुलिस लोगों के साथ, वो तस्वीरें मैं दिखाने के लिए निकला हूँ। लाख आदेश के बावजूद भी स्थिति काफ़ी ख़राब है, कहीं कोई भी पुलिस वाले या गश्ती दल नहीं दिख रहे हैं। रियलिटी चेक करने के लिए पहुंचे हैं कि किस तरीके से जो पुलिस की जो गश्ती वैन है, सुरक्षाकर्मी हैं, वो किस तरीके से तैनात है, क्या चौराहे पे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो गोलंबर है, एयरपोर्ट का गोलंबर पे हमें पुलिस की जो वैन है वो सामने नज़र आई है। काफ़ी कह लीजिए कि काफ़ी वक्त के बाद जो पुलिस वैन की जो गाड़ी है, पेट्रोलिंग गाड़ी है, वो नज़र आ रही है। तो सुरक्षा में तैनात हैं, लोगों की जो सुरक्षा होती है, जो इस तरीके से विधि व्यवस्था को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने 1 महीने में कई बैठकें की हैं। तो इस तरीके से हम जानते हैं कि क्या गश्ती दलों का क्या स्थिति रहती है। आप लोग यहाँ पे मुस्तैदी के साथ खड़े हैं, सुरक्षा में खड़े हैं, रात का वक्त है, ड्यूटी करने में किस तरीके की परेशानी होती है, क्या सुविधाएँ सरकार की तरफ से मिल रही है आपको? देखिए सर, हम लोग का सारी सुविधा मिल रही है। सारी सुविधा देने के बावजूद भी हम लोग क्यों नहीं अपना ड्यूटी ईमानदारी से करें। हम लोग सोचते हैं कि अपना स्तर से कोई भी माने
घटना ना हो। रियलिटी चेक का सफ़र पहुंचा है गोला रोड। नेहरू मार्ग का गोला रोड है। गोला रोड का एंट्री पॉइंट है। देखिए यहाँ पे साफ लिखा हुआ है गोला पथ। यह जो सड़क है, जो नया जो शहर बस रहा है, उस तरफ उस अंदर जाती है। और जो कह लीजिए पुलिस की जो गश्ती दल का स्थिति है, वही स्थिति है कि नहीं मिल रहे हैं, तस्वीरें नहीं दिख रही है। गश्ती दल, पुलिस जो सुरक्षा कर्मी हैं, वो कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं। एयरपोर्ट गोलंबर पे हमारे जो जवान थे, पुलिस जो जवान थे, वो ज़रूर तैनात थे, मुस्तैदी के साथ तैनात थे। लेकिन फिर वही तस्वीर जो इनकम टैक्स गोलंबर पे हो या फिर अन्य जो जगह पे मैं जो दिखाया, वो तस्वीर फिर एक बार सामने आई है। और इस नेहरू मार्ग बेली रोड कहे जाने वाले गोला रोड मोड़ पे इस तरह की कोई बात नहीं है। समय अभी 1:30 बज रहे हैं। 1:30 बजे की तस्वीर है कि आप आराम से सो रहे होंगे, लेकिन जो पुलिस है वो कहीं दिख नहीं रही है। हालांकि इस रियलिटी चेक में हर जगह मायूसी हाथ नहीं लगी, कुछ जगह अच्छी तस्वीर भी देखने को मिली। यानी कि मुख्यमंत्री के निर्देश का असर मुजफ्फरपुर में तो कम से कम देखने को मिला, जहां पर एसएसपी जयंत कांत और नगर डीएसपी राम नरेश पासवान रात में गश्ती करते हुए देखे गए। इस दौरान एसएसपी ने कई थानों का औचक निरीक्षण भी किया। बड़े पुलिस अधिकारी के साथ ही चौक चौराहे पर पुलिस वाले पैदल और बाइक से भी गश्ती करते हुए देखे गए। इस दौरान पुलिस ने कई जगहों पर वाहन जांच अभियान भी चलाया। मुजफ्फरपुर में गश्ती की तफ्तीश करने के लिए जब जी मीडिया की टीम निकली है तो एसएसपी खुद मौजूद है, जो शहर के विभिन्न रोडों से घूमते हुए आ रहे हैं। सर, क्या गश्ती में अभी तक आपने पाया है? अभी तक हम लोगों ने जैसा कि आदेश दिया था कि फुट पेट्रोलिंग हो और जो नॉर्मल गश्ती है वो रहे, और इसके अलावा लोगों को रोक टोक की जाए। टावर के पास सर एक चीज़ देखने को मिला है, कुछ लाठी पार्टी भी निकली हुई है गश्ती के लिए पैदल। हाँ, लाठी पार्टी भी निकली हुई है, कई जगहों पे पैदल लाठी पार्टी भी। इसके अलावा हम लोग जो है मोटरसाइकिल से भी पेट्रोलिंग करवा रहे हैं। इसमें अभी आगे आने वाले समय में टाइगर मोबाइल में कॉशन लाइट भी लगाई जाएगी और इसके अलावा सायरन भी रहेगा, जिससे कि रात के समय में लोगों को सुरक्षा का एहसास रहे। ये कोशिश है और आगे होगा इसे। मुजफ्फरपुर ज़िला में सीएम के निर्देश के बाद एक बहुत बड़ी पहल एक नज़र आई है। आमतौर पर चोरी की घटनाएं होती थी जिसमें गाड़ियां बहुत गली में नहीं जा पाती थी, लेकिन पैदल गश्ती के बाद उस पर भी अंकुश लगने की उम्मीद है। और कहा जा सकता है कि क्राइम कंट्रोल में मुजफ्फरपुर अव्वल रहा है, लेकिन अब एसएसपी भी रात्रि गश्ती पे निकलने लगे हैं। अरुण श्रीवास्तव, जी मीडिया, मुजफ्फरपुर। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि कटिहार में कैसा था रियलिटी चेक।